विकास थोड़ी होगा। या लूटने वाले बैठे हैं, मर्डर करने वाले बैठेंगे तो उस विकास का क्या मतलब रहेगा। कहीं किसी में देखेंगे कि दंगा हो जाए और दंगे के बाद यदि उस देश का प्रधानमंत्री जाए और वो सिर्फ मुसलमानों के शिविरों में जाए, हिंदुओं के शिविरों में न जाए। नहीं, देखो मैं तो कह रहा हूँ कि जांच वांच तो बाद में होती रहेगी, पहले उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम कट टू कट में। मैं हूँ आपके साथ गीतांजलि। आइए चर्चा करते हैं। तो सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार। और सुनील कौशिक जी, विकास की हुंकार भर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विकास की बात कर रहे थे और इसके साथ साथ, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा, कि समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा, यहां तक कि कांग्रेस पर भी सवाल उठाए कि देखिए पैसा इतना आता था केंद्र से, लेकिन 15 पैसे या रुपए जो है वो पहुंचता था राज्य में। लेकिन अब इन सब बातों के पीछे क्या आने वाला वक्त जो है, इसके लिए ये एक्शन दिखाया जा रहा है? क्या ये लोगों को साधने की कोशिश इस मंच से शुरू की जा रही है? देखो, सारी चीजें तो जनता को अवगत करानी चाहिए ना। विकास से तो काम चलेगा नहीं। ऑडी और मर्सिडीज ला करके विकास थोड़ी होगा। या लूटने वाले बैठे हैं, मर्डर करने वाले बैठेंगे तो उस विकास का क्या मतलब रहेगा। विकास हो गया वहां पे जाकर के और लोगों को घर बेचने पड़े तो कैसा विकास होगा। यदि वहां दंगा हो गया और केवल हिंदुओं को ही पलायन करना पड़ेगा, मुसलमानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा, तो क्या क्या विकास करेगा। विकास के समानांतर कुछ चीजें भी तो चलेंगी। ठीक है। क्या आप ये बताइए, एक उत्तर प्रदेश में कोई मुझे एग्जाम्पल दे दे कि सिर्फ मुसलमानों ने पलायन किया हो। एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां दंगों के बाद मुसलमानों ने पलायन किया हो। हमेशा हिंदू पलायन क्यों करते रहे, हिंदू के घर क्यों बेचते रहे। कभी मुसलमान के घर पर देखा है ये घर बिका हुआ है? आज तक नहीं देखा। कहीं किसी में देखेंगे कि दंगा हो जाए और दंगे के बाद यदि उस देश का प्रधानमंत्री जाए और वो सिर्फ मुसलमानों के शिविरों में जाए, हिंदुओं के शिविरों में न जाए। ये नहीं समझना पड़ेगा। इन दंगों के बाद वहां की सरकार मुआवजे की लिस्ट बनाए, उसमें हिंदुओं के नाम न हो, सिर्फ मुसलमानों के नाम हो, और कोर्ट को फटकार लगानी पड़े, और उसके बाद जब दोबारा पुनः लिस्ट बने तब उसके हिंदुओं के नाम जोड़े जाएं। ये तो इन्हें बताना पड़ेगा ना। जो पिछली सरकारों ने जो किया उसके लिए समय समय पर याद दिलाना पड़ेगा ना। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की सरकार पहली बार, पहले भी बीजेपी की सरकारें रही हैं, दोबारा नहीं आई, तो उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। ठीक है सुनील कौशिक जी। नहीं, देखो मैं तो कह रहा हूं कि जांच वांच तो बाद में होती रहेगी, पहले उनको फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। जांच होगी बाद में, रिपोर्ट बाद में आती रहेगी। के हिसाब से उनको फांसी, चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। जो समाजवादी पार्टी कह रही है कानून अपने हिसाब से चलता है ना सनी गुप्ता जी। कानून के अपने दायरे हैं सर, कानून अपने हिसाब से चलता है। हम उसमें और अपराधियों को क्यों नहीं कोर्ट में जाने का मौका दिया, उनकी क्यों नहीं जांच करी, उनका एनकाउंटर कर दिया इन्होंने, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया, क्योंकि अपराधियों में फर्क समझते, हिंदू मुसलमान समझते। रात को 2-2 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्रिमिनल एक्टिविटी से चोरी। हाँ ठीक ठीक। कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन है। कांग्रेस के पास और आपके पास बड़े बड़े एडवोकेट ना, आपके तो एक बड़े एडवोकेट राज्यसभा सदस्य भी हैं। तो क्या दिक्कत आ रही है सरकार को घेरने में। आप रात को 12 बजे दरवाजा खुलवाइए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के। जो आप चिल्लाने से थोड़ी काम चलेगा। आपको मालूम है खनन मंत्री आपके हुआ करते थे, उसके खिलाफ एफआईआर कब हुई जानते हैं ना। खनन मंत्री के खिलाफ कैसे एफआईआर हुई थी? पूरा प्रदेश चिल्ला रहा, आपके ही मंत्री चिल्ला रहे थे, आपके ही नेताजी चिल्ला रहे थे, आपके खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चिल्ला रहे थे, एफआईआर नहीं करा पाए। और अखिलेश यादव ने क्या कहा पता है? अरे सुनिए ना, एक वीडियो आपने देखा होगा अखिलेश यादव को रोते हुए। अखिलेश यादव जी ने क्या कहा कि जाके जाओ नेताजी के पैर पकड़ लो, और जो लोग नेताजी के पैर पकड़ लेते हैं मैं कुछ कर नहीं पाता। चीफ सेक्रेटरी के बारे में पहली बार मालूम पड़ा कि पैर छू करके चीफ सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। हम लोगों को तो पता था कि चीफ सेक्रेटरी डीजीपी कैसे बनते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता ने पहली बार किसी मुख्यमंत्री के मुंह से यह सुना कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी पैर छूने से बनते हैं। पहली बार देखा कि जाओ सिंघल नेताजी के पैर छू लो, मैं चीफ सेक्रेटरी बना दूंगा आपको। नवीन जी, ऐसी चर्चा मत कीजिए जहां खुद के ऊपर सवाल खड़े हो। कौशिक जी, न रोजा अफ्तार से किसी को दिक्कत है, न होली मनाने से किसी को दिक्कत है। हाँ, ये क्या बात है? ये वाकई बहस की बात है क्या? गीतांजलि, सरकारी आवास और सरकारी कार्यालय में मनने लगे तो दिक्कत है। आप मनाइए ना अपने घर, कौन रोक रहा है आपको? बुलाइए सबको।
लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि सरकारी व्यवस्था में सब लोग समानांतर हैं, तो केवल रोजा अफ्तारी क्यों होगा? मिलन समारोह क्यों नहीं होगा? दीपावली मेला क्यों नहीं होगा? हाँ, फिर ये सब होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। फिर बराबरी है, गंगा जमुनी तहजीब है, तो वो दोनों तरफ से होनी चाहिए। सनी गुप्ता जी, ठीक। सवाल तो गीतांजलि इसी बात पर खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जो नवीन जी कह रहे हैं मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हाँ। कि कल्याण सिंह जी ने सरकारी आवास पर कोई इफ्तार पार्टी दी हो, दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन यदि आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, भाजपा के करें, कांग्रेस के करें, सपा के करें, हम लोग करें, कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आज संविधान देता है कि मुसलमानों को मैं घर बुलाऊं, इफ्तार पार्टी दूं, या मुसलमान बुलाएं, होली मिलन समारोह करें, लेकिन तोल बराबरी का होना चाहिए, तोल बराबरी का होना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं कौशिक जी आपकी बात से। कौशिक जी, मेरा प्रश्न अब आपसे, देखिए परियोजना, विकास परियोजनाओं का मौका था, मंच था, विकास की बात होती, जनता की बात होती, लेकिन गन्ना और जिन्ना की बात हुई। क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सर उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए गीतांजलि जी, हर सरकार जो भी आती है वो विकास तो करती है। कोई ऐसी सरकार आपने नहीं देखी होगी वो कहे हम विकास नहीं करेंगे। स्कूल भी बनाती है, कॉलेज भी बनाती है, हॉस्पिटल भी बनाती है, रोड बनाती है, हर सरकार करती है। ये तो निरंतरता के काम है, इसमें रोकता नहीं। लेकिन उसके साथ साथ भावनाओं के ख्याल कौन रखेगा, अपराधियों से कौन बचाएगा, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कौन करेगा। यदि व्यक्ति नौकरी कर रहा है और नौकरी करने के बाद शाम को लूट लिया जाए तो कौन से विकास की उसको आवश्यकता है? नवीन जी तो उस क्षेत्र से आते हैं और मैं भी उस क्षेत्र से आता हूं जहां शाम को उठा ले जाते थे बाइक पे और रात को फोन करते थे 10 लाख भिजवा दो। ये नवीन जी ने भी दौर देखा है, हमने भी दौर देखा है। नवीन जी भी उस क्षेत्र से आते हैं कि उस क्षेत्र पे ठेके उठते थे, जसराना, मैनपुरी, एटा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान से बच्चे एग्जाम देने आते थे। लाखों लोगों की भीड़ लगती थी, टेंडर उठते थे, कौन से स्कूल से फॉर्म भरेगा, कौन से स्कूल से एग्जाम देगा, और वो सब किनके स्कूल हुआ करते थे, ये बताने की आवश्यकता है क्या? ये सब चीजें उत्तर प्रदेश ने देखी हैं। तो विकास के साथ साथ मुझे लगता है कि जनमानस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नवीन जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने स्वीकार तो किया राजीव गांधी जी ने। ठीक है, ठीक है। 15 पैसे पहुंचते हैं, जी जी जी। अब नवीन, लेकिन उसकी भरपाई के लिए, गीतांजलि जी, उसकी भरपाई के लिए क्या किया राजीव जी ने? क्या किसी को दंडित किया? पता था प्रधानमंत्री रहते हुए कि 85 पैसे खाए जा रहे हैं, कितनों पे कार्रवाई कर दी, कितने लोग जेल भेजे, कौन सा नियम लेकर के आए 85 पैसे को खत्म करने के लिए कि ये नहीं खाया जाएगा? स्वीकार करना तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा दिल दिखा दिया कि साहब 85 पैसे के बीच में खत्म हो जाते हैं, पर एक चीज ये नहीं ले पाए कि हम रोकेंगे कैसे। हम देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे तक है, हम ये बड़े स्तर की कमेटी बनाते हैं और इस कमेटी पूरी रिपोर्ट देगी कि अब तक 85 पैसे किन लोगों ने खाए हैं, उनसे एक एक पैसा वसूला जाएगा।